सर मैं कुछ और क्वेश्चंस ले रहा हूँ कमेंट सेक्शन से। सर क्या 42 की एज में नेचुरल प्रेगनेंसी हो सकती है? नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपांकर बैनर्जी बोल रहा हूँ जबलपुर से, आइडियल फर्टिलिटी आईवीएफ एंड जेनेटिक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड से। ये मध्य प्रदेश में स्थित है। और ये क्वेश्चन का दूसरा जो पार्ट है मैं ले रहा हूँ। इसमें एक क्वेश्चन ये है कि 42 ईयर्स में यदि पीरियड रेगुलर है और आपका एएमएच यदि ठीक ठाक है, कई बार प्रेगनेंसीज नेचुरली होती हुई पेशेंट आती है जब उनको लगता है कि पीरियड नहीं आया। तो ऐसा नहीं है कि 42 ईयर्स में प्रेगनेंसी नहीं हो सकती है। खासकर उनको जिनके पहले बच्चे हो चुके हैं, उनका ओवेरियन रिजर्व अच्छा रहता है तो उनको 42 साल तक प्रेगनेंसी हो सकती है। पर यदि आप आईवीएफ कराने आते हैं और आपको पहले प्रेगनेंसी नहीं हुई है तो आपको आईवीएफ में 42 ईयर्स में सक्सेस रेट मिलने में थोड़ी कमी आ सकती है। सर लो एएमएच में आईयूआई कराने का कोई मतलब है? देखिए, मैं मतलब और नॉन मतलब का उसमें नहीं जाना चाहता है। आपके जो गायनिक हैं यदि आपको एडवाइस दे रहे हैं, पर पर्सनली यदि आप मुझसे पूछेंगे तो लो एएमएच में आपके पास बहुत टाइम नहीं है। तो आप यदि अपने एम्ब्रियोज बना लें और उसके बाद उसको फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कराएं तो आपको प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। क्योंकि यदि लो एएमएच है तो कुछ दिन बाद वो एएमएच और लो होगा, कुछ दिन बाद आपको कुछ भी एग्स नहीं मिलेंगे। सर ट्विंस प्रेगनेंसी में नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती या कम होती है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्विन प्रेगनेंसी यदि है तो हम नॉर्मल डिलीवरी क्यों नहीं कराते हैं। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि ट्विन प्रेगनेंसी एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है और यदि प्री टर्म डिलीवरी हो रही है और यदि आप उस बच्चे को लेबर के स्ट्रेस से गुजारते हैं तो बहुत बार खतरा ये रहता है कि बेबी में डेथ होने का खतरा रहता है। तो हम आजकल ट्विन प्रेगनेंसी में मोस्ट ऑफ द सेंटर्स प्लान्ड सेक्शन करते हैं, खासकर यदि वो टर्म प्रेगनेंसी तक जाए। अधिकतर ट्विन प्रेगनेंसी में मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती है, झिल्ली फट जाती है 36 वीक्स में या 34 वीक्स में। यदि नेचुरली अपने आप निकल आए तो बात अलग है, अदरवाइज हमारी कोशिश रहती है कि हम उसको स्टेरॉयड दे के फिर सीजर कर दें। सर 35 की एज है, 0.84 एएमएच है, बोथ ट्यूब ब्लॉक्ड, क्या करना चाहिए? आईवीएफ करा लेना चाहिए। सर मेरा एक आईवीएफ फेल हो गया है, डॉक्टर ने बाद में हिस्ट्रोस्कोपी के लिए बोला, जबकि आप तो आईवीएफ के पहले ही हिस्ट्रोस्कोपी का सजेशन देते हैं। नॉर्मली ये सबका अपना अपना वर्किंग करने का एक स्टाइल है और मैं करता हूँ, मेरे पास एक लॉजिक है कि मैं क्यों करता हूँ। आप अपने गायनिक से बात करके ये डिस्कस कर सकते हो। सर आर देयर एनी पेशेंट हु हैव कंसीव्ड नेचुरली ओनली थ्रू योर मेडिसिन्स एंड गाइडेंस? ये क्वेश्चन मैं देखा था एंड आई वॉज अबाउट टू आंसर दैट। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं एक गायनिकोलॉजिस्ट हूँ और उनके प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करता हूँ जो ऑलरेडी बहुत सारा ट्रीटमेंट करवा चुके हैं। तो मोस्टली मेरे पास जब आते हैं तो उनके पास में आईवीएफ के अलावा कोई चारा नहीं बचता। पर कई पेशेंट ऐसे हैं जो देवेंद्र जी आप भी Yes. बता सकते हो कि जो सिंपल ट्रीटमेंट से, इवन आईयूआई से, लेप्रोस्कोपी के बाद जो नेचुरली प्रेग्नेंट हो गए, इवन आईवीएफ के लिए वेटिंग पीरियड में प्रेग्नेंट हो गए। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हर पेशेंट का आईवीएफ करना ज़रूरी हो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे सेंटर में बहुत सारा ट्रीटमेंट लेके बहुत लो एएमएच में लोग आते हैं तो आईवीएफ के अलावा और कोई चांस नहीं बचता। इवन 2-3 केसेस ऐसे हैं जो हिस्ट्रोस्कोपी के बाद नेचुरल प्रेगनेंसी हो गई। ये चीज़ें बहुत कॉमन है क्योंकि आप जब भी हिस्टोस्कोपी करते हो तो आप एक एंडोमेट्रियल थोड़ा डैमेज करते हो, उसमें कई बार यूट्राइन की रिसेप्टिविटी बढ़ जाती है। लेप्रोस्कोपी के बाद ट्यूब कई बार करेक्ट हो जाती है, लेप्रोस्कोपी के बाद में कई बार एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट देने से प्रेगनेंसी हो जाती है। तो कोशिश ये रहती है कि आप नेचुरली हो जाएं, बट आपका यदि एएमएच कम है, स्पर्म काउंट बहुत ख़राब है और काफ़ी लंबा समय बीत गया है मैरिज के बाद में और बच्चा नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली दिस रिक्वेस्ट कम्स फ्रॉम द कपल। सर मुझे नेचुरली कंसीव हो जाता है, 3 बार हुआ, बट बच्चे की हार्ट बीट नहीं आती। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ रिपीटेड एबॉर्शन और यदि हार्ट बीट नहीं आती है तो जो प्रेगनेंसी हुई है यदि फिर से होती है, तो यदि भगवान ना करे फिर से प्रॉब्लम हो तो उस कंसेप्टस का जेनेटिक टेस्ट होना चाहिए और हस्बैंड वाइफ का जेनेटिक टेस्ट होना चाहिए। सर मेरे सारे रिपोर्ट ओके हैं, बट स्पर्म काउंट में प्रॉब्लम है, इसमें आईवीएफ में लगभग कितना खर्चा आ जाएगा? देखिए, खर्चे की जो बात है वो आप यदि 30 जून का एक वीडियो यदि आप उसमें देखेंगे, जो आईवीएफ का खर्च है वो कस्टमाइज्ड है। हस्बैंड को क्या प्रॉब्लम है, उसमें टीसा करना पड़ेगा कि नहीं, उसमें डीएफआई करना है, उसमें मैक्स करना है कि नहीं, वाइफ को क्या प्रॉब्लम है, साथ में कुछ और एड ऑन देना है कि नहीं। तो ये चीज़ें एक बेसिक आईवीएफ खर्च के बाद जुड़ती हैं। तो बेसिक आईवीएफ खर्च या 1,20,000 का आएगा कि 1,80,000 का आएगा।
तो ये चीज़ें जब आप हमारे पास में असेसमेंट साइकिल में आते हैं, मैं एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बोलना चाहता हूँ, हर चीज़ में आपको पहले से बता दिया जाता है कि आपका कितना खर्च आएगा। आप पहले ये डिसाइड कर लें कि कितना खर्च का आप वहन कर सकते हैं और उसमें कितना चांस है। कई बार ऐसा भी होता है कि लोगों को लगता है कि बहुत सारा खर्चा हो गया और मेरा काम नहीं हुआ, बट आईवीएफ एक ऐसी चीज़ है जिसमें सक्सेस रेट या तो 0 या 100 होती है, बट सबका अपना अपना प्रॉब्लम होता है। उस हिसाब से हम आईवीएफ को कस्टमाइज़ करते हैं, उस हिसाब से आईवीएफ का खर्च आता है। सर, क्या आईवीएफ की प्रेगनेंसी में भी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर आने के चांसेस होते हैं? आईवीएफ की प्रेगनेंसी हो चाहे नेचुरल प्रेगनेंसी हो, हर प्रेगनेंसी में हम मान के चलते हैं कि बच्चे में क्रोमोसोमल डिसऑर्डर आ सकता है। इसी कारण किसी भी प्रेगनेंसी, चाहे वो नेचुरल हो, मदर की एज कुछ भी हो, हर बच्चे में प्रॉब्लम हो सकता है करके आजकल फीटल मेडिसिन में ये काम करते हैं कि हम पहले 3 महीने में कोशिश करें उस लेडी को, उस कपल को ये बताने कि तुम्हारे कोख में जो बच्चा पल रहा है वो जेनेटिकली स्वस्थ है, मानसिक रूप से स्वस्थ है, तब आप आगे बढ़ सकते हो। ये आईवीएफ में भी हो सकता है, नेचुरल में भी हो सकता है। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ये हमारा सब्सक्रिप्शन भी बढ़ सके और दूसरी बात इसका प्रचार भी हो सके, जिसमें कि लोग अपने क्वेश्चन को घर बैठे उसका आंसर पा सकें। नोटिफिकेशन ऑन रखिए ताकि नए वीडियो जब भी रिलीज़ हो आपको खबर लग सके। आप हमारे सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म जैसे आइडियल फर्टिलिटी के इंस्टाग्राम पेज या आइडियल फर्टिलिटी के फेसबुक पेज में जाके भी उसको लाइक और उसमें आप अपने कमेंट्स और चीज़ें डाल सकते हैं ताकि हम उनको देख के भी आपका रिस्पॉन्स कर सकें। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।